Welcome students to my channel. So I am starting here question number 10 from NCERT book exercise 8.1. राइट, प्रीवियस वीडियोस में मैंने बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। तो अब इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द statement that is in triangle PQR, right angled at Q, and PR plus QR is 25 centimeter and PQ is 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. As I told you in the rest of previous videos, कि जो एंगल हमें फाइंड करना होता है, जैसे P एंगल फाइंड करना, उसको हम जनरली यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, एक्यूट एंगल इसको ले लेते हैं। ओके, फिर हमारा इजी हो जाता है ऐड करना, सॉल्व करना सारा क्वेश्चन। नाउ what is given to us, we have given by the PQ is 5 centimeter and PR plus QR is equal to 25 centimeter. देखो, हम क्वेश्चन ये टी रेशियोज तभी फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता हो, ठीक है। बट हमारे पास सिर्फ एक ही साइड पता है, दैट इज योर PQ। सो इट्स आर मतलब नेसेसिटी बन जाती है कि हमें पहले बाकी की दो साइड्स भी फाइंड करनी है। वेरी इजी। देखो, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एज ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इट मीन्स हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। PR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, राइट। अब PR PR इज नॉट गिवन टू अस, वी हैव गिवन ओनली PQ स्क्वायर, ठीक है। बट एक चीज देखो, यहाँ रिलेशन किस में दिया, PR प्लस QR दे रखा 25। तो मैं PR और QR में रिलेशन ना बना लूँ, तो मैं ऐसे करती हूँ, PR स्क्वायर माइनस QR या RQ स्क्वायर कुछ भी लिख लो, RQR स्क्वायर लिख लो, इज इक्वल टू PQ स्क्वायर हो गया, राइट। इसको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, QR कुछ भी लिख सकते हो, राइट। अब ये मेरे पास आइडेंटिटी होगी भाई, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो मैं आई कैन राइट इट लाइक दिस, PR माइनस QR इंटू PR प्लस QR इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, ओके। एंड आई नो दैट PQ इज 5। तो अब यहाँ पे PR प्लस QR मुझे 25 गिवन है, सो लेट अस पुट द वैल्यू हेयर, PR माइनस QR इंटू 25 इज इक्वल टू PQ मतलब 5 स्क्वायर, इट इज अगेन 25, राइट। तो ये देखो 25 कट गया, वी लेफ्ट विद PR माइनस QR इज इक्वल टू 1। जब कैंसिल होता है तो 1 आंसर आता है, ओके। नाउ व्हाट टू डू, अब हमारे पास इक्वेशन 1 ये थी, इक्वेशन 2 ये थी। बाय 1 एंड 2 वी सी PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। अब ये देखो जरा क्या बन गया, ये हमारा थर्ड चैप्टर का लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन गया। अब इसकी एलिमिनेशन कर लेते हैं हम, ये कट गया, 2PR इज इक्वल टू 26। तो PR कितना आ गया मेरे पास, 13। देखो जरा फिगर में PR क्या था, PR ये आ गया 13, राइट। अब PR की वैल्यू किसी एक में डाल दो, 2 में डाल दो, 13 माइनस QR इज इक्वल टू 1। तो QR क्या आ गया, QR इज इक्वल टू 12, राइट। तो QR भी आ गया 12, राइट। अब हम यहाँ से कर लिया आपने, देखो यहाँ तक आ गया समझ आपको। अब हम निकालते हैं आगे जो पूछा है, क्या पूछा है हमें निकालना है, साइन P। साइन P क्या होता है, P अपॉन H, साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। यू नो व्हाट इज P हियर, P इज 12 and H 13। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज cos P। cos P क्या होता है, B अपॉन H। आई होप आपको भूले नहीं होंगे ये टी रेशोज, ये याद रखते हैं बेटा आपको। cos यहाँ B 5 है तो 5 अपॉन 13 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको टेंजेंट P पूछा है, टेंजेंट P क्या आ जाएगा आपके पास, P अपॉन B, राइट। P आपके पास 12 है एंड B आपके पास 5 है, तो दिस इज योर आंसर, ओके। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा क्या करना है। एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ क्या करना है इस क्वेश्चन में।
एज यू हैव गिवन बाय ट्रायंगल राइट एंगल एट क्यू, हमने राइट एंगल क्यू पे बना लिया। पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया है, हमने ये रिलेशन लिख लिया। पी क्यू 5 सेंटर दिया है, 5 सेंटीमीटर, हमने पी क्यू यहाँ लिख लिया। ठीक है, नाउ अब हमें फाइंड करना है साइन पी कोस पी टेन पी। लेट अस प्रोसीड फर्दर। हमने क्या किया, पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल ले ली। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑब्वियस है कि भैया इट फॉलोज द पाइथागोरस रूल, तो हमने पाइथागोरस लगा दिया। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और मुझे यहाँ पता था कि पी आर प्लस क्यू आर का रिलेशन है, मैंने यहाँ पे पी आर और क्यू आर का रिलेशन बना लिया रीअरेंज करके। ठीक है, इधर से क्यू आर को इधर ले आई मैं, तो पी आर माइनस क्यू आर स्क्वायर हो गया। राइट, अब पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रही है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी बन गई। राइट, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपके पास, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, देन पी क्यू स्क्वायर। राइट, अब यहाँ पे मुझे पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू पता है 25, वो मैंने डाल दी। पी की वैल्यू मुझे पता है 5 है, वो डाल दी, स्क्वायर कर लिया। देन आई लेफ्ट विद 25 कट गए, आई लेफ्ट विद पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। राइट, ये आ गया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 इसको लिखा था, इक्वेशन 2 ये हो गया, इन दोनों को सॉल्व किया बाय एलिमिनेशन। आपके पास पी आर की वैल्यू 13 आ गई। पी आर को मैंने इसमें पुट इन टू लिख दो, पुट इन टू में डालने के बाद क्यू आर की वैल्यू आ गई। बस अब क्या था, अब मेरे पास तीनों साइड आ गई राइट एंगल ट्रायंगल की। नाउ आई एम एबल टू फाइंड द टी रेशियोज। राइट, साइन पी साइन थीटा पी अपॉन एच होता है, आई हैव रिटन द वैल्यू। कोस थीटा बी अपॉन एच होता है, आई हैव अगेन रिटन द वैल्यू। एंड टेन थीटा पी अपॉन बी होता है, देन इट इज डन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। राइट, अच्छा एक चीज और मैंने आपको कुछ समझानी है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम साइन थीटा लेते हैं, पहली बात इसको हम सिन थीटा नहीं बोल सकते। दिस इज नॉट सिन थीटा। ठीक है, इसको बच्चे बोलते हैं सिन थीटा, दैट इज रॉन्ग। दिस इज नॉट सिन थीटा, दिस इज साइन थीटा। ओके, प्रोनाउंसिएशन प्लीज प्रॉपर होनी चाहिए। साइन थीटा, ये इसका एब्रीविएशन फॉर्म है एस आई एन, बट ऐसे साइन थीटा है। राइट, और इसका मतलब ये साइन इंटू थीटा नहीं है, इसका मतलब है ये एंगल ऑफ साइन, थीटा इज द एंगल ऑफ साइन। राइट, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि साइन थीटा हमेशा आपके पास, अगर मैं लिखती हूँ 5/3, तो ये इसकी वैल्यू नॉट पॉसिबल है। नॉट पॉसिबल क्यों भाई नॉट पॉसिबल है, इसका रीजन ये है बिकॉज साइन थीटा आपके पास P अपॉन एच होता है, एंड यू नो दैट एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन P। राइट एंगल ट्रायंगल है ना, एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन P। तो अगर एच यहाँ P से बड़ा होना चाहिए, तो बट यहाँ P बड़ा है, एच छोटा है, इसका मतलब ये गलत है। साइन थीटा का एक्सप्रेशन हमेशा, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 एंड 1 - 1 के बीच में रहती है। साइन थीटा 3/5 हो सकता है, ठीक है, बट नॉट 5/3। गॉट इट? सो यू शुड अंडरस्टूड दिस प्रॉपरली दैट बट साइन थीटा का क्या एब्रीविएशन है और कैसे है। ठीक, और cos थीटा इज ऑल्सो cos ए। आपका जो 11th क्वेश्चन है उसमें ट्रू एंड फॉल्स वाला ये सारा चीज है, क्लियर। और जो आपका ये बोला है इसने कि वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1, विच इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास जैसे बोला है द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका आंसर क्या आएगा, मैं चेंज करके देखती हूँ, आंसर इसका आएगा फॉल्स। क्यों क्यों फॉल्स है भाई, क्योंकि साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जो होती हैं वो लेंथ होती हैं, ठीक है। एंड देन 10a जो है इसको भी एक वैल्यू अज्यूम की गई है। जैसे आपका 10a क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए,
मतलब P अपॉन बी। क्लियर। अब P की वैल्यू भी कुछ हो सकती है, B की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट। तो ये हमेशा लेस देन A नहीं होता, इक्वल टू 1 भी हो सकता है। P की वैल्यू मान लो अगर 12 है और उसकी वैल्यू भी कुछ और आ रही है तो वैल्यू 1 भी होती है। ये आगे आप पढ़ोगे, जब हम एंगल्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि टेन की वैल्यू जो है हमेशा 10 की वैल्यू 1 भी होती है। क्लियर। 1 से कम भी होती है, 1 से ज्यादा भी होती है, बट 1 भी होती है। तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट ऑलवेज लेस देन 1। ये ऑलवेज वाला वर्ड गलत है इसमें। क्लियर। तो ये फॉल्स इसलिए हो गया। और ये फर्स्ट पार्ट था तुम्हारा। सेकंड पार्ट में था आपके पास secant A is 12 by 5, right, and for some value of angle A। क्या secant A 12 by 5 सही है आंसर? तो यस, हाँ, ट्रू। क्यों? देखो सिंपल सा रीजन। रीजन क्या है इसमें? साइन कोस ए क्या होता है? कोस ए होता है आपके पास b अपॉन h। सेकेंड ए क्या हुआ आपके पास? h अपॉन b। और हमें पता है h इज द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ h अपॉन b हुआ, तो देखो h बड़ा है b से, तो यस इट इज ट्रू। ओके। और उसके बाद हमारे पास है थर्ड पार्ट, दैट cos A is abbreviation used for cosecant of angle A, that is false। cosecant के लिए cos A abbreviation cosecant के लिए यूज नहीं होती। cos A आपके पास cos A is abbreviation, cos A is used abbreviation used for cosine of A, not for cosecant of A। cosecant of A के लिए क्या लिखते हैं? cosec A। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया फॉल्स। थर्ड वाला पार्ट आ गया फॉल्स। ठीक है। थर्ड फॉल्स हो गया। फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है मेरे पास? कोट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ये मैंने अभी ऊपर बताया आपको, कोट ए इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। तो भाई ये हो गया आपका फॉल्स। कोट ए इज एब्रिविएशन यूज्ड। कोट एंड ए, इन दोनों का अलग अलग कोई मीनिंग नहीं है। साइन एंड ए, साइन एंड ए, इन दोनों का अलग अलग कोई मीनिंग नहीं है। इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन आपका साइन ए इकट्ठा लिखा जाता है। ठीक है। कोस ए इकट्ठा लिखा जाता है, कोट ए इकट्ठा लिखा जाता है, राइट। तो ये इसका आंसर है। तो ये भी फॉल्स हो गया फोर्थ वाला। और फिफ्थ आपके पास है साइन थीटा इज 4/3। साइन थीटा इज 4/3। देखो ध्यान से जरा, साइन थीटा पी अपॉन एच होता है भाई साहब। यहाँ एच 3 है, पी 4 है, इसका मतलब एच इज लेस देन पी। दैट इज रॉन्ग, फॉल्स, फॉल्स। ठीक है। बिकॉज साइन थीटा कभी भी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है। तो ये आपके पास 8.1 एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको करवा दिए। बाकी क्वेश्चंस आपके सेम मैच के हैं, वो आप कर लीजिए, कमेंट में मुझे लिख दीजिए। अगर आपको कोई और डाउट फील हो रहा है, लग रहा है कि और क्वेश्चन मुझे करवाना चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट में बॉक्स में लिख सकते हैं कि अगर आपको कोई इससे रिलेटेड इशू हो, प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, देन प्लीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई channel and share and subscribe. Thank you very much.